समय से कथाएं नहीं हो पाती हैं और फिर संक्षिप्त वर्णन होता है। पर इस कथा का मूल जो आधार है, आज की कथा का जो भाव है, वह है आत्मदेव की कथा। केवल हम 10 मिनट में उस कथा को जरूर सुन लें, जो आज के जनमानस से बहुत मिलती है वो कथा। हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, हम कितने भी बड़े धनवान हो जाएं, हम कितने भी बड़े समृद्धिवान हो जाएं, पर जब तक संतान में संस्कार नहीं, हमारा सर्वस्व चला जाता है। बहुत सावधान होकर सुनना मेरी माताओं, मेरे भाइयों। ऐसी एक कथा आती है, जब नारद जी ने धरती पर भ्रमण किया ना, कहीं भी शांति नहीं मिली, तो वो भी हरिद्वार आए। जैसे हम लोग आए ना, ऐसे वो भी नारद जी हरिद्वार आए और नारद जी ने एक ही प्रलाप किया, एक ही प्रार्थना की। बोले मैंने धरती पर बहुत लोगों को देखा और सज्जनों, सारी दुनिया में गए पर ऋषिकेश हरिद्वार बद्रीनाथ धाम नहीं आए। हाँ, लोग कहते हैं पूरी धरती पर देखा और कोई भी सुखी नहीं मिला ना। भागवत को पढ़िए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्वेत बंधनम एवमादिस तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मना संतोषकारकम। और अन्यत्र देखा, तीर्थों में भी गए, पर जब हरिद्वार की ओर प्रवेश किया, इस स्वर्ग का द्वार है हरिद्वार, ये बैकुंठ का द्वार है, हरि का द्वार। हम लोग द्वार में प्रवेश कर गए भगवान के। ये जो बैकुंठ का घर है ना, ये जो बैकुंठ है, उसका जो दरवाजा है, उसकी जो दहली है, उसको हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है, केवल कृष्ण कृपा से। तो सज्जनों, जैसे ही नारद जी आए और नारद जी को दुखी देखा, मैं थोड़ा संक्षिप्त कह रहा हूं समय के अभाव से। सनत कुमारों ने देखा, बोले नारद तेरे चेहरे पर चिंता क्यों है? तुम तो आनंद में रहने वाले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते रहते हो, परेशानी क्या हुई? नारद जी ने कहा अपने बड़े भाइयों से, ये ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं सनत कुमार। बोले भैया मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मुझे तो कोई टेंशन हो ही नहीं सकता, परंतु मैंने धरती पर देखा लोग बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत टेंशन में। ऐसे लोगों को सुखी करने का कोई तो उपाय ढूंढो। जिससे भी हम बात करते हैं, 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक का आदमी अपनी दुख की कथा सुनाने लगता है, रोने लगता है, बोले हम बहुत परेशान हैं। अच्छा एक बात पूछें, कौन है ऐसा दुनिया में जो अपने हृदय पर हाथ रख के कहे बोले मैं पूर्ण आनंद में हूं? कोई ना कोई समस्या तो हर किसी को बनी ही रहती है। अगर कोई समस्या नहीं है तो समझिए कि ठाकुर जी की विशेष कृपा है, बहुत कृपा है। धन भी खूब आ रहा है, शरीर भी स्वस्थ है और ठाकुर जी का सानिध्य भी मिल रहा है। ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई साहब, ये तो देवताओं को भी नहीं मिलती। और ऐसा अगर है तो ठाकुर जी का करोड़ों धन्यवाद करिए। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, तो सनत कुमारों ने कहा, बोले साप्ताहिक अनुष्ठान करो हरिद्वार की पावन धरती पर, सारे लोगों का दुख दूर हो जाएगा। हम लोग भी विश्व के कल्याण की भावना से ये कथा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम लोग जो कथा करें, हम लोग जो कथा सुनाएं, उससे सारे संसार के लोग सुखी हो जाएं, ऐसी कामना हम लोग करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ हम इस ट्रस्ट के माध्यम से कथा करते हैं। जितने भी प्राणी हैं, जहां तक भी कथा की आवाज जाए, कथा का यही प्रभाव हो कि सारे लोग सुखी हो जाएं। नारद जी ने कहा, बोले जो भजनानंदी हैं, जो भगवान की कृपा से भजन करते हैं, उनको तो दुख होता ही नहीं, परंतु जो दुखी हैं उनके लिए आपके पास उपाय क्या है? आहा, गजब का प्रश्न है। बोले भागवत सुनने से अगर संत लोगों का उद्धार होता है तो कौन बड़ी बात है? वो तो भजन करते हैं, वो तो भागवत नहीं सुने तब भी हो जाएगा। जो यशस्वी तपस्वी हैं उनका उद्धार हो तब भी कोई बड़ी बात नहीं। कोई वैदिक ब्राह्मण, कोई तपस्वी ब्राह्मण कथा सुने करे, उसका उद्धार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। परंतु बड़ी बात कब है? जब बड़े से बड़े पापी का उद्धार कर दे। हाँ, नारद जी ने बड़ा गजब का प्रश्न किया, क्योंकि कलयुग में तो ज्यादा पाप करने वाले लोग होते हैं। इसके लिए कथा सुनाई आत्मदेव ब्राह्मण की। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है मेरे बंधु, और वह उत्तम नगर में रहते हैं। आहा, और
उत्तम नगर में रहने वाला वो ब्राह्मण तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपूतनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर है और उसमें एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम आत्मदेव है। एक निवेदन करें, ये किसी पंडित जी की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है, ये जीव की कथा है। ये तुंगभद्रा क्या है? ये तुंगभद्रा संसार है और ये शरीर ही उत्तम नगर है और उसमें रहने वाला जीवात्मा ही आत्मदेव है। सीधी सीधी सी तो बात है, परंतु ये संसार भी बड़ा विचित्र है। बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी, बड़े से बड़े भगवत अनुरागियों को भी पथ भ्रष्ट कर देता है। ये प्रभु की माया बड़ी प्रबल है। एक दिन हुआ क्या, आत्मदेव के जीवन में संकट आ गया। संसार के लोगों ने देखा कि पंडित जी के पास कुछ भी नहीं है, तब भी आनंद में, न बेटा है न बेटी है, कोई भी नहीं, फिर भी आनंद में। अब संसार वालों को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई मुस्कुराए। अच्छा एक बात कहें, आजकल दुखी इस बात से कोई नहीं है कि ये दुखी है तो हम भी दुखी हैं। आजकल दुखी इस बात का है कि ये सुखी क्यों है। पड़ोसी अगर सुखी है तो दूसरा पड़ोसी अपने आप दुखी हो जाता है। हाँ, ये बीमारी है कलयुग के लोगों की। बोले इसके सब कुछ आनंद है, हमारे क्यों नहीं। अब भाई तुमने जैसा कर्म किया वो तुमको मिलेगा, पड़ोसी ने जैसा कर्म किया है पड़ोसी को मिलेगा। परंतु पंडित जी के घर आना जाना शुरू हुआ और लोगों ने कहा, बोले बुरा नहीं माने तो एक बात कहें। इस बात पर हमें बड़ी हंसी आती है। क्यों? बोले इसका मतलब हो गया कि अब आप पक्का बुरा कहोगे, ये साइन करवा लिया जाता है। बोले अगर आप बुरा नहीं माने तो हम ये बात कहें, मतलब आप बुरा कहने के लिए आए हो और ये भी साइन करवा रहे हो कि हम जो भी कुछ कहें उसका बुरा भी नहीं लगना चाहिए। हाँ देखो अब कैसे हो सकता है। अब आप बुरा कहेंगे तो लगेगा ही, परंतु संसार का एक व्यवहार बन गया है। बोले आपको बुरा नहीं लगे तो कहें। लो, बुरा वही लगता है जो बुरा होता है, जो बुरा नहीं होगा वो बुरा कैसे लगेगा। हाँ, अब तो आत्मदेव जी से कहा, बोले पंडित जी महाराज एक बात पूछें। बोले पूछो। बोले बुरा नहीं लगे तो। बुरा नहीं लगे तो। अब पक्का हो गया कि बुराई पूछेंगे या बुराई कहेंगे। पंडित जी ने कहा हाँ आप तो कहो, बोलो। फिर आदमी को कहना ही पड़ता है। बोले हम पूछना चाहते हैं कि आपके घर में जो तुलसी का पेड़ है वो कभी हरा नहीं देखा। अब पंडित जी ने कहा पता नहीं क्या साइकोलॉजी है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, अब इससे हमारे सुख दुख का क्या लेना देना। अब पेड़ सूखे हरा हो फल दे, इसमें आदमी के भाग्य का क्या कनेक्शन है। हाँ बात तो यही है। पंडित जी ने कहा, बोले भैया ये तुलसी का पेड़ है, अब जाने ठाकुर जी। बोले ठाकुर जी नहीं जाने, ये तुम्हारे पाप का कारण है। लो सीधा सीधा। बोले हमने कौन सा पाप किया। बोले आपके घर में संतान नहीं है ना, इसलिए आपके पितृ देवता प्रसन्न नहीं है। और दुनिया में एक ही बीमारी ऐसी है, अगर आप किसी से कह दो ना बोले आपके पितृ देवता नाराज हैं, तो वो आदमी आधा पागल हो जाता है और कहने लगता है बोले महाराज जी कुछ बताओ, कुछ अनुष्ठान कराओ, कुछ जाप करवा दो, कुछ तो करवा दो, हमारे पितृ देवता शांत हो जाएं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। बोले आपके पितृ देवता नाराज हैं। पंडित जी ने कहा क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ज्ञानी है। द्वितीय वो भास्कर लिखा है, ज्ञानियों में दूसरे सूर्य के समान है। पढ़ा लिखा पंडित जी पागल कर दिया दुनिया वालों ने। जरूरी नहीं है कि कोई अज्ञानी आदमी पागल हो, बड़े बड़े लोगों को पागल कर देती है दुनिया। जैसे ही आत्मदेव से कहा बोले तुम्हारे संतान नहीं है, तब तो आत्मदेव को ऐसी लग गई वो बात कि वाकई में सच बात हो सकती है। तुम्हारी गैया को भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं है, संतान नहीं है, और आत्मदेव घर बार छोड़ के आत्महत्या करने के लिए गया। बताओ, जबकि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, कभी नहीं करना चाहिए।
कितना भी बड़ा संकट आ जाए, लोगों के जीवन में आजकल थोड़ी सी भी परेशानी आई ना, फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। ये क्या पागलपन है भाई? थोड़ा सा परिश्रम हुआ और आदमी आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सज्जनों, जैसे ही आत्मदेव इतने पढ़े लिखे पंडित जी, मात्र 5 मिनट आप सुनिए ध्यान से, जंगल में गए और जंगल में जाकर के देखा क्या, एक महात्मा के दर्शन हुए। आहा, अब जिंदगी बदलने वाली है। एक बात कहें, अगर हमारे जीवन में संत दर्शन हो जाए, जो सच्चे संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, अगर उनका दर्शन हमें हो जाता है तो सोचिए कि भगवान मिलने में ज्यादा दूर नहीं। अब हाँ, संत कृपा का जब तक फेविकॉल नहीं चिपकेगा तब तक भगवंत कृपा नहीं मिलेगी। सच्चे संतों का आनंद हो जाए। आहा, संत जी ने देखा पंडित जी को और पंडित जी से कहा, बोले ब्राह्मण देवता क्या बात है, क्यों दुखी हो? तब तो पंडित जी ने कहा, मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभंजते मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातय। हे महाराज, प्रजा दुखेन शून्योहम, मेरे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ। संत जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले जिनके घर में बेटा बेटी हैं, क्या वो सुखी हैं? कौन बेटा बेटी वाला नहीं है? हम सब लोग बेटा बेटी वाले ही तो हैं, पर कौन सा आनंद में हम लोग झूम रहे हैं? चाहे एक बेटा हो चाहे 4 बेटा हो, समस्या उतनी ही है। संत जी ने कहा, बोले अगर चैन से जीना चाहते हो तो संसार के चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा का चिंतन करो। पंडित जी नहीं माने, बोले दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम बिना। अरे वो संसारी बेकार है जिसमें बेटा बेटी नहीं हो। लो, संत जी ने उदाहरण भी दिया। बोले सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या उनका उद्धार हुआ? क्या वो सुखी रहे? सारे जल करके राख हो गए, वो तो भगीरथ ने उद्धार किया। उग्रसेन के कंस हुआ। अब संत जी ने बहुत अच्छी बात कही है। बोले मान के चलो बेटा नहीं हो तो ये दुख रहता है कि बेटा नहीं हुआ, परंतु बेटा होने के बाद मर जाए तो ये दुख होता है कि बेटा हुआ तो था पर मर गया। पर सबसे बड़ा दुखी कौन? बेटा होने के बाद वो नालायक हो जाए, वो माता पिता को दुखी करने के काम करे। जो माता पिता को पल पल परेशान करे, उससे तो अच्छा है कि बेटा ही ना हो। संत ने कहा जरूरी तो नहीं कि बेटा होने के बाद संस्कारवान होगा, संस्कारी होगा, शायद कोई नालायक भी हो सकता है, राक्षस प्रवृत्ति का भी हो सकता है। और कहीं ऐसा बालक जिस घर में होता है ना, वो माता पिता कितने दुखी होते हैं ये तो भगवान जाने। साहब पल पल जिनकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो उन आंसुओं को किसी को कह भी नहीं सकते। किससे कहें? वो अपने ही बेटे से सताए हुए लोग किससे प्रार्थना करें? केवल परमात्मा से करते हैं। बोले हमारा कौन सा पाप है साहब? संत ने कहा, बोले अगर तुमको बेटा चाहिए तो ठाकुर जी को पुत्र बना लो, क्या मालूम तुम्हारा बेटा नालायक हो सकता है। और सज्जनों, जिनके घर में बेटा है, संस्कारवान बेटा है, उनकी बात छोड़िए, परंतु जिनके घर में धुंधकारी पैदा हो गए, ये धुंधकारी की कथा है। आत्मदेव को बहुत समझाया, परंतु जाको प्रभु दारुण दुख देई और ताकि मत पहले हर लेंगे। जिसको प्रभु दारुण दुख दे देते हैं ना, उसकी मति भी नष्ट हो जाती है। संत जी ने तो कहा कि परमात्मा का चिंतन करो, पर वो कहां मानेगा। आहा, संत ने कृपा करके उसको फल दिया। और ध्यान से सुनना मेरे बंधु, मात्र 5 मिनट की बात है। और वैसे आज बहुत बड़ी बात है, आज निर्जला एकादशी है, वैष्णवों के लिए बहुत बड़ी, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। और हम भी निर्जला एकादशी में हैं। और देखो कृपा, पानी भी नहीं पीता आदमी, केवल थोड़ा सा पारायण हुआ, उतनी एनर्जी, पता ही नहीं है कि हमने भोजन किया नहीं किया है। एक केवल कृष्ण कृपा की बात है, एक केवल कथा का करंट है, जिसमें कोई मतलब नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई एनर्जी लॉस नहीं।
सज्जन, एक बार भक्ति का पोषण होने लगे ना, भक्ति का आहार होने लगे, भक्ति का व्यवहार होने लगे, तो न भोजन की जरूरत है और न सुखों की जरूरत है। सज्जनों, जैसे ही पंडित जी से कहा और पंडित जी ने नहीं माना, संत ने एक फल दिया और जैसे ही वो फल ला करके अपनी पत्नी को दिया। अब जरूरी नहीं है कि पंडित जी जैसे हो वैसी पंडितानी भी हो। पंडित जी तो शांत चित्त रहते हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं, पर उससे विपरीत उनकी पत्नी है धुंधली। और मेरे बंधु, धुंधली को ला करके वो फल दिया। सुनना गौर से, अब ये धुंधली कौन है? ये धुंधली कोई स्त्री का नाम नहीं, ये धुंधली हमारी बुद्धि, ये आत्मदेव है, जीवात्मा। और ये फल क्या है? ये फल है संतों के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान का फल, ये आत्म ज्ञान का फल, ये आत्म चिंतन का फल, ये कृष्ण फल, ये कृष्ण भक्ति का फल। और जिनकी बुद्धि पवित्र है वो इस फल को स्वीकार कर लेते हैं और उनके अंदर आनंद आ जाता है। परंतु पंडित जी की जो पत्नी है धुंधली, वो तो संशयात्मक जीवात्मा है। कभी जो बुद्धि होती है ना हमारी, भ्रमित होती है, ये करें न करें, ये करें वो करें, ये अच्छी बुद्धि नहीं है। निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, परंतु निर्णय जब भी लेना चाहिए सोच समझ के लेना चाहिए, सटीक लेना चाहिए। जिनकी बुद्धि संशयात्मक होती है उनको धुंधली कहा गया है। धुंधलापन, न स्पष्ट उजाला न स्पष्ट अंधेरा। हाँ, तो जैसे ही पंडित जी ने वो फल दिया पंडितानी को, धुंधली को, धुंधली ने नहीं सेवन किया। उन्होंने सोचा पता नहीं कैसा फल होगा। अब जब हमारी बुद्धि तर्क करने लगे, पता नहीं कथा से क्या होता है नहीं होता है, क्या मालूम, तब कल्याण नहीं होगा। और उसने फल नहीं खाया। परिणाम ये हुआ मेरे बंधु, आपने सारी कथा सुनी है विस्तार से, समय का अभाव है इसलिए मैं संक्षिप्त विधि से आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। उसकी बहन के कहने पर उसने वो फल नहीं खाया और वो फल गैया को खिला दिया।